किसको? आदिल से कहा कि शर्लिन से दूर रहो कभी भी? मुझे तो पता नहीं, मेरी क्लोन से नहीं, मैंने नहीं कहा मेरी क्लोन से दूर रहो। शर्लिन ने आपको साजिद खान का टॉमी भी बुला हुआ है, फिर आप लोग की सलाह हो गई थी। अब शर्लिन, राजश्री, जब हमारी और शर्लिन की दोस्ती हो गई, फिर मैंने शर्लिन को दुबई लेकर गई मेरे अकेडमी के लिए, ओपनिंग के लिए। फिर शर्लिन को मैं दुबई लेके जाके दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलवाया, फिर भी उसने दुश्मनी करी। शर्लिन अपनी मर्जी से बैंगलोर आई थी आदिल के खिलाफ बोलने के लिए। शर्लिन को मैंने हर जगह एज अ बहन की तरह ट्रीट किया, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लोन बनना था। जो मैं साड़ी पहनती हूँ उसी कलर की साड़ी पहन के मेरे क्लोन की तरह एक्टिंग करती है। जिस तरह जो मैं करती हूँ, मेरी पूरी क्लोन मेरी क्लोन बनकर पूरी मीडिया में मेरी ही एक्टिंग करती है। राशि ने कहीं यह भी कहा कि क्या राखी तुम भी सर्विसिंग के लिए मेरे सैलून आती हो या वो करने आती हो जो तुम्हें करना है? नहीं, मैं नेल्स हेयर ये सब करने के लिए मैं जाती थी, और जाती थी तो ये पैसे में मैंने हमेशा पैसे देने की कोशिश की, इसने नहीं लिए। जैसे मैं उधर जाती थी सारी मीडिया को बुला देती थी, और अपना बैनर है ना पीछे, एक थोड़ा सा नेल किया, 2500 का नेल्स किया, करोड़ों की पब्लिसिटी ले लेती थी, सारी मीडिया बुला देती थी, और अपना नेल आर्ट का पीछे दरवाजे के पीछे वो लगा देती थी, स्टैंडी होता है ना। जैसे उसने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, घर में स्टैंडी कौन लगाता है यार? कि राजश्री मोरे पब्लिसिटी की भूखी है, घर में स्टैंडी लगा दिया है। अरे तुम अपनी ब्रांड नेल आर्ट का प्रमोशन कर रही हो कि तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही हो? आपने कहा कि सलमान ने आपके बिहाफ पे फोन किया आदिल को, आदिल ने कहा कोई फोन आया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सलमान को इस बात में घसीटना ही नहीं है। फिर ये कहां से आया ये सब? मैं इनके जवाब नहीं दे सकती हूँ, ये सारे इल्जाम है मुझ पर। इनको ऐसा लगा कि राखी को दुनिया के बीच में आदिल ने कसम खाई थी कि मैं तुझे पागल बना दूंगा दुनिया की नजरों में, तुझे मैं बेरोजगार, तुझे मैं ऐसा कर दूंगा पूरी दुनिया थू थू करेगी। खुदा का एक दृष्टांत है कि तुम दूसरों के लिए खड्डे खोदोगे, तुम ही खड्डे में गिरोगे। तो आदिल, मैं दुनिया के लिए नहीं जीती हूं, अपने लिए जीती हूं। मैं अपने लिए जीती हूं, और मैं अपने न्याय के लिए डेफिनेटली लड़ूंगी। आदिल ने एंड में मुझसे एक चीज कही कि अगर राखी सावंत रुकेगी नहीं तो वो आप पर एक बहुत 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 बड़ा खुलासा करने वाले। मैं रेडी हूं खुलासा करने। अब उसने इतने खुलासा किए, अब मैं और रेडी हूं खुलासा करने के लिए। आपको डर नहीं है इसका? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये झूठ बोलता है। उन्होंने ये तक कहा कि क्योंकि लोग आपको आदिल के साथ पसंद करते हैं, और क्योंकि आदिल सिंपल, गुड लुकिंग, स्वीट बंदा है, इसलिए आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और आप 3.5 मिलियन से 10 मिलियन गई, क्योंकि लोगों को पसंद था कि राखी सावंत आदिल के साथ है सिंपल। लोगों को पता नहीं था कि बोले चेहरे के पीछे एक शैतान का चेहरा है, जो लड़कियों को, औरतों को फंसाता है, अमीर औरतों, स्पेशल अमीर औरतों। कभी किसी को बहन भी बना देगा। शैली को बहन बना के उसको कितना बर्बाद किया। उसकी एक गाड़ी 4 बार बेची। उसने बहन बोल के उसने उस पर केस किए। मैसूर में 8 केसेस पेंडिंग है, क्रिमिनल केसेस। आपको आदिल के बारे में जानना है दुनिया वालों, तो मुंबई में मत ढूंढो, मुंबई की मीडिया में मत ढूंढो, मैसूर में जाओ। मैसूर में इसका चट्टा बट्टा सब पता चला। मैं मैसूर गई तो मुझे सब पता चला। 8 एक जो लैंड है ना, वहां पे जमीन गवर्नमेंट के झूठे स्टैंप लगा के 4 बार बेची है। एक कार 4 बार बेची है। लोगों की ज्वेलरी लूटी है।